So today we are going to understand effect menu. Okay, effect menu in Adobe Illustrator. So first of all, let's see about it. आपके पास इफेक्ट मेनू होता है जो कि फोटोशॉप का फिल्टर मेनू जैसे रहता है उस प्रकार रहता है. ओके, एंड आप देखेंगे इफेक्ट मेनू में जो बॉटम के इफेक्ट्स है, बॉटम मतलब नीचे के इफेक्ट्स जहाँ पे लिखा है यहाँ पे फोटोशॉप इफेक्ट्स दिख रहा है ना आपको, नीचे के साइड जो कि लाइन के नीचे का सेकेंड हाफ फोटोशॉप इफेक्ट्स, इफेक्ट गैलरी, आर्टिस्टिक, ब्लर, डिस्टॉर्ट, pixelate, sketch, stylize. All these are the same effects as we have seen in the Photoshop. Okay, तो Photoshop के ही इफेक्ट्स है, Photoshop के इफेक्ट्स है जो कि आपको डाउन सेकेंड हाफ में देख रहे हो वो. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब कि इलस्ट्रेटर के जो नए इफेक्ट्स है इलस्ट्रेटर में दिए वाले, वो चीज़ हम चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आप कि अप्लाई अप्लाई डिवाइड शिफ्ट कंट्रोल, ये वाली क्या चीज़ है. जैसे कि फोटोशॉप में अप्लाई सेम फिल्टर, मतलब वहाँ पे भी फर्स्ट कमांड रहता है. जो इफेक्ट्स हम लगाते हैं यहाँ पे फिल्टर में फोटोशॉप में, वो इफेक्ट्स को अगर रिपीट करना चाहते हैं तो अप्लाई फिल्टर नाम का एक इफेक्ट यहाँ पे रहता है नेम. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे भी, मतलब कि लास्ट वाला जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं वहाँ पे अप्लाई डिवाइड करके लिखा है. ओके, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट डील. हम जो भी यूज़ करेंगे वो चेंज होता रहेगा हमेशा. ओके, बट शॉर्टकट इज़ इम्पॉर्टेंट. शिफ्ट कंट्रोल ही मतलब लास्ट इफेक्ट को रिपीट करेंगे एंड सिंपली वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है उसके इफेक्ट के साथ. मतलब कि अपन कोई भी ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल सी, देखिए मैंने अभी फेदर ट्राई किया, सिंपल फेदर, तो यहाँ पे अप्लाई फेदर आया एंड यहाँ पे फेदर इफेक्ट आया. ओके, सो आप जो भी ट्राई करते हैं तो वहाँ पे देखिए वो चीज़ आएगा. स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो ट्राई करते हैं, देखिए कहाँ पे हो रहा है, लिव इट, जस्ट ट्राई कर रहे हैं. तो इफेक्ट इफेक्ट में जाते हैं, अप्लाई ड्रॉप शेडो एंड ड्रॉप शेडो. ओके, तो लास्ट इफेक्ट वहाँ पे आता है. चलो, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. ओके, इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट इज अ 3D इफेक्ट. ओके, 3D, कोई भी चीज़ को आप 3D कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3D लुक देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे. 3D है लिखा, यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड एंड बेवल. ओके, ये चीज़ आपने फोटोशॉप में पढ़ी है, एक्सट्रूड एंड बेवल इफेक्ट इन फोटोशॉप, जहाँ पे लेयर के ऊपर आप डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाते हैं. ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ आपने देखी है, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्लिक करते हैं इसे, सी, तो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी. सो यहाँ पे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल ऑप्शंस आ गए हैं. यहाँ पे क्या करना है, देखिए कि सिंपल आप जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं. एंड ये ऑब्जेक्ट को वो, ये रेक्टेंगल आपका 3D रेक्टेंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए आप ऑब्जेक्ट के साथ डिग्री में, मतलब कौन सी डिग्री में एक्स वाई जेड उसको मूव करना चाहते हैं, सॉरी रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ पे एंगल दिया है उसका सी. ओके, इसको प्रीव्यू भी ऑन करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये सर्कल को अगर इस ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्या होगा. प्रीव्यू देखिए, कुछ इस तरीके से वो चेंज होता है. ओके, सी, एंड आप इसको मैन्युअली भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं. देखिए ओके, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी चीज़ वहाँ पे रखते हैं, सर्कल रखते हैं, ट्रायंगल रखते हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली. ये ब्लू पार्ट, मतलब ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है फर्स्ट वाला ब्लू काइंड ऑफ, तो ये आपका फ्रंट पार्ट होगा. यहाँ पे अभी सारी चीज़ रेड रेड दिख रही है,
तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि रेड मतलब फ्रंट कौन सा है, बट दिस इज द फ्रंट एरिया, ये वाला, ओके जो ये डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। सो 50 देखिए इस पॉइंट को, ये जो गैप दिख रहा है रेड एंड ब्लैक, मतलब कि उसका मोटाई, विड्थ यू कैन से दैट ब्रेथ, ओके ब्रेथ। तो इस ब्रेथ को आप यहाँ से डेप्थ दे सकते हैं, देखिए डेप्थ यू कैन से डेप्थ, ओके सी then how you want to make it you can make। ओके सी यहाँ पे बेवल के इफेक्ट्स भी दिए हैं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इफेक्ट्स भी अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे तो कर सकते हैं, ओके लॉट ऑफ इफेक्ट्स आर गिवन देयर। आप यहाँ पे कैप एंड टर्न कैप ऑफ, ये दो इफेक्ट दिए है। देखिए कैप ऑफ मतलब कि देखिए कैप ऑन रखते हैं तो आपका पोर्शन जो कि रेड वाला है रेड कलर से दिख रहा है, एंड जब कैप ऑफ करते हैं एक्सक्यूज मी, तो कैप जब भी ऑफ करते हैं तो वो रेड पोर्शन क्या होता है, वैकेंट हो जाता है, देखिए एम्प्टी। so you are just seeing that outer part, okay then map part एक, okay इसको पहले कैप देते हैं। सी वायर फ्रेम भी एक पार्ट है, मतलब सरफेस जो कि उसका इंटरनल सरफेस दिखाता है, इसको वायर फ्रेम बोलेंगे। नो शेडिंग, विदाउट शेडिंग वाला एरिया है। डिफ्यूज शेडिंग मतलब मिक्स करना, एंड प्लास्टिक शेडिंग ये सरफेस एरिया है, सरफेस ऑप्शन है, ओके सी मोर ऑप्शन में मैप आर्ट में जाते हैं। तो मैप आर्ट ये क्या पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे आप एक आधी इमेज को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। सो विल ट्राई फॉर दैट। सी नन लिखा है अभी यहाँ पे, तो अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, वो एक चीज़ को फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ क्लिक, सो यू आर गेटिंग कि वहाँ पे आ गया है, वो फ्लोर है, हमने फ्लोर लिया तो यहाँ पे आ गया है, बट आई वांट कि इट शुड बी फिक्स ऑन अ रेड पार्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, स्केल टू फिट, ओके एंड सी this is how you can get it, okay and along with that position मतलब अभी अभी ये रोटेशन हम मैन्युअल कर रहे थे, कस्टमाइज कर रहे थे। इसको अगर प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब कि नॉट प्रॉपर मीन्स एनी ऑर्डर यू कैन डू, बट इसको अगर किसी हमारे पास कुछ रेडीमेड ऑप्शंस है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ऑफ एक्सिस वगैरह वगैरह, सो इन चीज़ों के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए कि वो राइट में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, टॉप में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, बॉटम में दिखेगा तो कैसे दिखेगा। सी ऑफ एक्सिस फ्रंट, ऑफ एक्सिस बैक, बैक वाला मतलब कि अपोजिट साइड में वो फ्लावर वाला चीज है। सी ऑफ एक्सिस बॉटम, ओके आइसोमेट्रिक लेफ्ट, आइसोमेट्रिक राइट, isometric top, symmetric bottom. So these are the options to work on the any object in a 3D manner, 3D manner, okay इतने सारे डायरेक्शंस एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप इसको टर्न कर सकते हैं, एंड आपको रिक्वायर्ड आउटपुट वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ओके यहाँ पे डेप्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। Okay, so that is about the first option, that is called the effect 3D, okay see second option बहुत ही सिंपल होता है, कन्वर्ट टू शेप। मतलब आपके पास कोई भी चीज रह सकती है, लाइक चलो इसको लेते हैं रेक्टेंगल, ओके एंड यू वांट टू मेक इट इनटू पर्टिकुलर शेप लाइक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स। तो हमने रेक्टेंगल लिया ही है,
हम दूसरा ट्राई करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल. सो यू हैव द ऑप्शन राउंडेड रेक्टेंगल. देखिए प्रीव्यू ऑन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक्टेंगल लेने के बाद अपने इसको राउंडेड कैसे कर दिया. ओके, बढ़ा सकते हैं. एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओरिजिनल, जो भी आपने फिगर लिखा है यहाँ पे 36, तो ओरिजिनल 36 नंबर पॉइंट का वो आउटपुट बनेगा. रिलेटिव का मतलब ओरिजिनल के ऊपर 36, जो भी आपने नंबर लिखा है वो, जो भी लिखा है वो, तो मतलब ये ब्लू पार्ट दिख रहा है वो ओरिजिनल, इसके ऊपर. ओके, हाइट बढ़ा रहे सी, लाइक दैट. तो दैट इज अबाउट कॉर्नर रेडियस. भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ अभी कॉर्नर रेडियस 40 नंबर. दैट्स इट. तो दैट इज अबाउट द इफेक्ट कन्वर्ट टू शेप. इस इलिप्स भी कर सकते हैं. देखिए इलिप्स कैसे करना चाहते हैं आप, कर सकते हैं. you have this option कि जहाँ पे आप पॉइंट खुद ही मैनेज कर सकते हैं and you will get the output. रेक्टेंगल ये भी ट्राई कर लेते हैं. सी, आप जैसा भी रेक्टेंगल ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं. सिंपल ऑप्शन है कि एनी शेप, कोई भी शेप को आप कोई राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स या नॉर्मल रेक्टेंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सी, क्रॉप मार्क एक ऑप्शन होता है जो कि पैकेज डिजाइनिंग में यूज होता है. ओके, सी, क्लिक मतलब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉप मार्क्स लगते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स. ओके, चारों बाजू में. तो ये यूजफुल रहता है, बहुत ही यूजफुल रहता है कटिंग पर्पस के लिए. ओके, मतलब जहाँ पे पैकेज डिजाइनिंग में इसका बहुत अच्छा यूज होता है. एंड पैकेज डिजाइनिंग में मतलब कि बहुत सारी फोल्डिंग्स रहती है. ओके, पैकेजेस की. तो यहाँ पे वहाँ पे while performing that thing, तो वहाँ पे क्रॉप मार्किंग होना ज़रूरी रहता है, सो दैट वहाँ पे उन्हें पता चले, जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉय है उन्हें, वर्कर है उन्हें, कि कहाँ से फोल्ड लेना है, कहाँ पे कट करना है. ओके, सो दैट डिज़ाइन can be automatically done by using this option that is called the crop mark. Okay, package designing में useful होता है crop mark. Then you have another option, distort and transform. ये ऑप्शन आपने फोटोशॉप में भी लर्न करा है. डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्शन क्रिएट करना. ओके, एंड ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, तो ट्रांसफॉर्म ये नया चीज़ है, बट डिस्टॉर्ट द थिंग वी हैव डन इन फोटोशॉप. बट यहाँ पे भी देखते हैं. सी, प्री डिस्टॉर्ट मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट को अपने मन से लेफ्ट राइट जैसे भी पॉइंट, एंकर पॉइंट मूव करना है, कर सकते हैं. सी, डिस्टॉर्ट. ओके, पकर एंड ब्लॉट टूल बहुत बार आ चुका है. पकर एंड ब्लॉट टूल मतलब अभी जो लर्न कर रहे हैं वो थर्ड टाइम है. फोटोशॉप में पकर एंड ब्लॉट टूल हो चुका है. सेकेंड टाइम इलस्ट्रेटर में टूल ही दिया है पकर एंड ब्लॉट टूल का. एंड थर्ड टाइम नाउ इफेक्ट्स में भी. ओके, सी, प्रीव्यू चेक करते हैं. एंड पकर एंड ब्लॉट टूल, अगर हम ब्लॉट की तरफ जाते हैं तो ये ये बड़ा होगा. सी, इट इज गेटिंग लाइक दैट. ओके, ब्लो मतलब कि फूकना, इट इज गोइंग लाइक दैट. एंड पकड़ टिल थोड़ा स्क्यू की तरह छोटा होता है, दिस काइंड ऑफ. तो ये चीज़ हमने मैन्युअली टूल के साथ ही यूज़ करके देखी है कि जहाँ पे भी आप क्लिक करते हो वो पोर्शन या तो ऐसे स्क्विच होता है, मतलब कि छोटा होता है, या फिर थोड़ा जूम बड़ा होता है, मतलब ब्लोट होता है. ओके, सो ये चीज़ हमने ट्राई करी है पकर एंड ब्लोट टू. सी, रपन. रपन का मतलब होता है रब, कोई भी चीज़ को, नॉर्मल चीज़ को रब करना है. ओके, सो दैट इज द ऑप्शन रपन. इफेक्ट में जाते हैं डिस्टॉर्ट, रपन. ओके, प्रीव्यू कैन चेक आउट. Yes, sir. राइट, नो इफेक्ट है, सिंपल इफेक्ट है ये. ओके, देन यू हैव ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम देखेंगे इसे. अब भी देखिए हाउ टू वर्क विद द ट्रांसफॉर्म. इसे थोड़ा छोटा करके
मैंने कुछ दिनों पहले बताया था आपको, एक दो क्लास के पहले, रोटेट टूल, आर इज रोटेट, एंड यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करते एंड फिर आप 30 डिग्री वगैरह लेते हैं, प्रीव्यू चेक करते, कॉपी एंड कंट्रोल डी 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 डी, this kind of thing we have done before. Okay, now what we are Yes. going to do, we are going to work on the transform. Transform क्या होता है देखिए, effect, distort, transform. Okay, see, आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करिए. ओके, कर दिए. जो चीज़ हमने रोटेट में करी थी वो चीज़ का सेम आउटपुट हम ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हैं. ओके, सी हाउ. प्रीव्यू ऑन कर दिया, एंगल लेते हैं 30 डिग्री, चलो ये भी हो गया. कॉपीज लेते हैं, आपको कितनी कॉपी चाहिए, मतलब 4 5 6 7 8 वो भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू स्केल इट और मूव इट. मुझे अगर वो सर्कल वाला इफेक्ट चाहिए तो आई वांट टू मूव इट, सो आई विल डू इट. सी, ओके, Yes, sir. प्रीव्यू. ओके, फॉर एग्जांपल ये मैं बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, कोई मतलब कि -90 लेते हैं. ओके, डन. नाउ व्हाट यू वांट टू मेक द कॉपीज ऑफ इट, कितनी कॉपी लेना चाहते हैं आप. फॉर एग्जांपल 6. देखिए, अंडरस्टैंड. Yes, sir. 12, अंडरस्टैंड. सी, मतलब Yes, कि sir. यहाँ पे हमें क्या चीज़ बच रहा है कि हम कंट्रोल रोटेट टूल में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको सेंटर सेंटर क्लिक करते हैं, उसको 30 डिग्री लेते हैं, रोटेट करते, कॉपी करते, ये सारा चीज़ बच रहा है यहाँ पे. सी, अगर मैं यहाँ पे 11 12 10 9 8 जो भी करना चाहो कर सकता हूँ. सी, and yes, if I want to increase angle then also it can be done. See, right. तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन इलस्ट्रेटर में मेन चीज़ है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है एंड वेरिएशन इसके, इसलिए इसका वेरिएशन बहुत अच्छा है. मतलब कि आप एक ही चीज़ बनाने के लिए बहुत सारे वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, बट वो तभी पॉसिबल है जब आपको ऑप्शंस पता रहेंगे. ठीक है, ये एक चीज़ हुआ. ओके, दिस इज वन थिंग. चलो ठीक है. नाउ आई एम टेलिंग अनदर वन. सी, एक आधे ऑब्जेक्ट लेते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, क्लिक. नाउ हमने फर्स्ट देखा कि हम मूव में थे, मूव टू, सॉरी मूव ऑप्शन, जहाँ पे हमने इसको मूव करा था एंड वो आपको आउटपुट आ गया. नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्केल. स्केल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को स्केल करना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मतलब कि वी आर वर्किंग ऑन द साइज, साइज पैरामीटर, तो दैट इज कॉल्ड द स्केल. देखिए, अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो स्केल उसका बड़ा हो रहा है. ओके, इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब वो स्केल कम हो रहा है. ओके, एंड लेट्स गो वर्टिकल. ओके, प्रीव्यू एंड एंगल देते कोई भी 30 45. सी, कॉपीज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल. देखिए, स्केल में हमने उसका साइज रिड्यूस करा. ओके, कैसे करा, स्केल 78 करा, मतलब 100 ये था तो ये 78 हुआ. एंड वर्टिकल मतलब कि हाइट उसकी 80% करी 100% से. ओके, तो एंड मूव, मूव में हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर दिया, यू आर गेटिंग दिस पोजीशन, एंड उसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया एंड कॉपीज 20 रख दी. ठीक है, सो दैट इज हाउ
ये कि 30 डिग्री एंगल जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे यहाँ पे आउटपुट भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, सी Yes, इट्स sir. सिंपल, बट मतलब कि करना सिंपल है, बट आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि टूल वर्क कैसे करता है। तो एक बार आपको वर्क करना इसका आ गया तो दैट सिंपल। सो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट बहुत ही इफेक्ट अच्छा इफेक्ट है, एंड यू कैन जस्ट वर्क ऑन इट। ओके, सी यहाँ पे एट द सेम टाइम आपके पास रिफ्लेक्ट करने के ऑप्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, रैंडम। ओके, सी आप इसके स्केल एंड स्ट्रोक के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर मैंने स्केल एंड स्ट्रोक क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सिंपल वो निकल गया। ओके, यहाँ पे अगर इसे अनचेक करते तो स्केल एंड स्ट्रोक आ गया यहाँ पे। ओके, सी ट्रांसफॉर्म, सो वेरी सिंपल। आप ट्राई करके देखिए तो आपको समझेगा ये। ओके, ये भी चीज़ मैंने बता दी। तो मतलब कि ये चीज़ कंट्रोल आर से भी पॉसिबल होती है, तो रोटेट एंड रिफ्लेक्ट रिलेटेड। ओके, बट ये चीज़ है ऐसी कि ये वाली आपको स्केल भी कराती है, एंड स्ट्रोक इफेक्ट भी है वहाँ पे। ओके, मतलब कि चाहिए तो रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट। सी नेक्स्ट विल गो फॉर इफेक्ट पाथ। तो पाथ को हम बाद में करेंगे, अभी पाथ फाइंडर देखते सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ पाथ फाइंडर। ओके, से व्हाट इज़ अ पाथ फाइंडर? पाथ फाइंडर एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है आपका इलस्ट्रेटर में। जैसे कि आपने लर्न करा था शिफ्ट एम। शिफ्ट एम क्या था? शेप बिल्डर टूल। ओके, शेप बिल्डर टूल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लोगो डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। मतलब कि शेप को रिमूव करना है, ऐड करना है, कट करना है, जो भी करना है। ओके, सी कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हमने शेप बिल्डर में करी थी। अब करेंगे right now we have the tool called पाथ फाइंडर। ओके, तो पाथ फाइंडर टूल कहाँ पे होता है? विंडोज में आप इफेक्ट में जाएंगे तो पाथ फाइंडर यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे देखिए पाथ फाइंडर, एंड एट द सेम टाइम आप विंडोज में जाते हैं और यहाँ पे बॉटम में देखिए पाथ फाइंडर। मतलब इसके नीचे भी ऑप्शंस है बहुत सारे, बट व्हाट यू वांट पाथ फाइंडर हियर, शिफ्ट कंट्रोल F9 क्लिक, तो आपको यहाँ पे पाथ फाइंडर आ गया। यहाँ पे उसके शेप मोड, पाथ फाइंडर, इतने सारे ऑप्शंस आ गए। ओके, चलो देखते वन बाय वन। सो ये वाले भी ऑप्शंस जो आप पाथ फाइंडर में यहाँ पे लर्न करते, ऐड करना, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन ऐड करना। ओके, सब्ट्रैक्ट करना देखते आप, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट देखिए सब्ट्रैक्ट भी होता है यहाँ पे। ओके, Yes. सो ऑप्शन सेम ही है। ओके, बट वहाँ पे वो पैटर्न में दिया है, यहाँ पे ये पैटर्न। सो जस्ट क्लिक, दोनों ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, दो रेक्टेंगल को, और यहाँ पे देखिए शेप मोड। तो शेप मोड में क्या होता है? पहला नंबर होता है यूनाइट, मतलब कोई भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, सेपरेट ऑब्जेक्ट को यूनाइट करना है तो आप यहाँ पे शेप मोड में क्लिक कर सकते हैं। वन नंबर, you are getting this output, see? Okay, this is called the unite. Okay, number two, see, click. Number two is a minus front. Minus front, ये क्या होता है? माइनस फ्रंट। सी जैसे कि दिखाया है, ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है, एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ब्लैंक दिखा है। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट रहेगा वो माइनस रहेगा, मतलब कि निकल जाएगा। सी क्लिक करते हैं। ओके, तो फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट था वो निकल गया, इसको बोलते हैं माइनस फ्रंट ऑप्शन। ओके, सी नंबर टू माइनस फ्रंट। नंबर थ्री होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पार्ट कॉमन है, आप देखते हैं कॉमन पार्ट ये है, तो वो पार्ट रहेगा एंड बाकी का निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्ट। क्लिक, सी दिस कॉल्ड द इंटरसेक्ट।
and a fourth one we have that is called the exclude. exclude का मतलब होता है intersect को छोड़ के बाकी सब रहेगा and intersect वाला part निकल जाएगा, exclude. okay, see, click. so this is exclude, this is a unite, and आपने माइनस देखा एंड इंटरसेक्ट देखा. ओके, सी, तो ये वाली चीजें हैं. देन अगेन वी हैव मोर ऑप्शंस. ये होता है आपका डिवाइड. डिवाइड इज द अनदर ऑप्शन. सी, सिंपल ऑप्शन है, क्लिक करना है, क्लिक. तो आप बोलेंगे सर कुछ तो नहीं हुआ, बट व्हाट हैपेंड इज जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हुआ है, ओके, जहाँ कहीं पे भी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है, वो चीज़ अभी सेपरेट हो जाएंगी. कैसे देखिए, राइट क्लिक, अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप, क्लिक. दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट. सो इस ऑप्शन को बोला जाता है डिवाइड. ओके, सी अनदर ऑप्शन, क्लिक. ये होता है ट्रिम. ओके, सी, क्लिक करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, ट्रिम में जो ऑब्जेक्ट फ्रंट में है, ओके ना, फ्रंट में, एंड ये ऑब्जेक्ट अभी बैक में है, ब्लू वाला, ग्रीन वाला फ्रंट में. सो व्हाट विल हैपन, ग्रीन ऑब्जेक्ट विल टोटली, इट विल बी सेपरेट, एंड जो ब्लू पार्ट है वो इतना ही सेपरेट होगा. मतलब जो इंटरसेक्ट एरिया है वो ट्रिम हो जाएगा. देखिए, क्लिक करते हैं, क्लिक. नाउ व्हाट, सी, ये ग्रुप ऑलरेडी जब भी हम ट्रिम करते हैं तो वो मर्ज हो जाता है या ग्रुप हो जाता है, वी कैन से. राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, अनग्रुप. ओके, सी, अनग्रुप करने पर आपको ये सेपरेट मिलेगा और ये गैप के साथ ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा. ओके, सो दैट इज अबाउट the trim option. Okay, simple. then you have merge. merge बहुत ही सिंपल है. merge का मतलब होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट में वो कन्वर्ट कर देगा. देखिए, क्लिक. अब अनग्रुप, अगेन अनग्रुप करना पड़ रहा है अपने को सेपरेट करने के लिए. इसके पहले ही हमने उसको अनग्रुप करा था, फिर भी मर्ज करिए. मर्ज कैसे, देखिए, for example you have this option and this object, that object. ओके, सेपरेट सेपरेट. ओके, अब करना क्या है, दोनों को क्लिक करेंगे एंड दिस इज मर्ज. ओके, मर्ज मतलब दो सेपरेट ऑब्जेक्ट को वो कंबाइन करेगा, दैट इज मर्ज. तो मर्ज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनाइट एंड मर्ज. ओके, ये होता है यूनाइट, मतलब यूनाइट मतलब बन गया अभी, इसको कुछ नहीं कर सकते. ओके, एंड मर्ज में आप उसको अनग्रुप कर सकते हैं यहाँ से, यू विल गेट द अनग्रुप ऑप्शन. ओके, then last one, no, we have again 2-3 options. see, क्लिक करते हैं, ये होता है क्रॉप. ओके, 3 ऑप्शंस हो गए, मर्ज हो गए. ओके, दिस इज अ क्रॉप, दिस इज आउटलाइन, दिस इज माइनस बैक. माइनस बैक मतलब आपने फ्रंट वाला देखा था, यहाँ पे माइनस फ्रंट मतलब ऊपर वाला चीज माइनस हो गया था, ये उसके अपोजिट माइनस बैक, मतलब आपको जो पीछे वाला चीज है वो निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द माइनस बैक. देन यू हैव द आउटलाइन. आउटलाइन में क्या होता है कि अभी ये फील कलर है, फॉर एग्जांपल ग्रीन एंड पिंक. ओके, बोथ आर द फिल कलर, इनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं आउटलाइन में. क्लिक करते हैं and this is green and this is pink. okay, that is outline. and last one we have this is crop. क्लिक करते हैं. क्रॉप में क्या होता है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया है ओरिजिनल आइकॉन में
कि जो इंटरसेक्ट पार्ट होता है वही हाईलाइटेड रहेगा या वही फिल रहेगा, बाकी का एरिया निकल जाएगा. बट विच कलर इट विल कैरी? क्लिक. तो इट विल कैरी द बैक कलर, दैट इज द पिंक. यहाँ पे पिंक कलर है बैक. ओके, अभी कौन सा? ऑरेंज. Okay, so this is about the very simple options about option called Pathfinder. Understand? Yes, sir. यस सर. Sure. यस Yes, सर. Okay, क्या क्या कौन से ऑप्शन थे Pathfinder में, बताइए. देखो मर्ज था सर, और डिवाइड था. Outline. बताओ बताओ. Outline. नहीं, आउटलाइन. अच्छा हाँ, ये बता. और इंटरसेक्ट, आउटलाइन. आउटलाइन दो बार बताने से क्या होता है? क्या? ओके, चलो आप देख लेना वो क्या क्या होता है. मतलब कि यूनाइट होता है, इंटरसेक्ट होता है, एक्सक्लूड होता है. ऐड. Okay, exclude hota hai. Then you have a merge option, then you have a front minus, back minus. Okay, all these options you have, just check out. बहुत easy options है. Then we have the rasterize. Rasterize बहुत मतलब कि ऐसा है कि बहुत ही सिंपल, एक क्लिक करना है, that's it. क्योंकि आप देखते हैं इलस्ट्रेटर में आप जो भी चीज कर रही है वेक्टर बेस्ड आर्ट है, वेक्टर आर्ट. ओके, वेक्टर आर्ट मतलब आप जेपेग नहीं, मतलब कि रास्टर ऑब्जेक्ट नहीं है ये. आप कितना भी इसको जूम करके देखते हैं, कितना परसेंट जूम कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे 64,000% जूम करके देख रहे हैं अपन, फिर भी यहाँ पे कोई पिक्सल नहीं दिख रहा है. मतलब ये रास्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में कोई भी पिक्सल्स नहीं है. बट in case if you want to convert the any object, vector object into the raster one, then what you do? Effect, rasterize. एंड यहाँ पे पूछेगा कि आपको rasterize कैसे करना है, कौन से स्केल में करना है, CMYK में करना है, स्क्रीन 72 PPI 150 300 या कोई भी आप ले सकते हैं. एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर ओके. तो आप देखते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट रास्टर ऑब्जेक्ट बन चुका है. ओके, सी इफेक्ट, rasterize, resolution. Okay, so any object you can convert it into the raster by using this option. Effect में जाएंगे, raster में जाएंगे and rasterize. Okay, to convert the vector object into the rasterize. Okay, then we have very special option that is called as stylize. Okay, what is stylize? देखिए, इफेक्ट में जाना है, स्टाइलाइज में जाना है, ड्रॉप शेडो. ओके, तो इसका शॉर्टकट हमने बताया था, मतलब पहले बताया था जब भी हमने यूज किया था, Alt C S D. ओके, कैसे? देखिए, Alt करने से आपको यहाँ पे डैश दिखेगा. डैश इफेक्ट के नीचे डैश है, व्यू के, विंडोज के, सारे मेनूज के नीचे है, मेनूज इंडिविजुअली, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप. एंड डैश किस लेटर के नीचे है वो उसका शॉर्टकट होता है. तो इफेक्ट में सी के नीचे शॉर्टकट है, तो इफेक्ट ऑल्ट सी, ऑल्ट सी होता है इफेक्ट. देन यू विल गो स्टाइलाइज, तो स्टाइलाइज में है एस के नीचे डैश, तो शॉर्टकट क्या हुआ? ऑल्ट सी एस, स्टाइलाइज. देन आपको अगर ड्रॉप शेडो ट्राई करना है तो शॉर्टकट हो गया ऑल्ट सी एस डी. ओके, प्रीव्यू चेक करिए, ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है यहाँ पे. आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर के साथ वेरिएशन कर सकते हैं इफ़ यू विश. ओके, देखिए ड्रॉप शेडो, यू गॉट इट. ओके, सी सिंपल है. ऑल्ट सी एस डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट. ओके, देखिए क्या किया मैंने, ऑल्ट सी एस डी,
और ड्रॉप शेडो प्रीव्यू चेक करेंगे, ड्रॉप शेडो आ जाएगा। अब हमें चाहिए नेक्स्ट शॉर्टकट, सो गो फॉर स्टाइलाइज फेदर। तो अगेन ऑल्ट सी एस डी की जगह एप लगाना है, एंड ये चीज़ हर बार करना है। एप आई ओ आर एन स्क्रिबल का डी आता है, ओके। तो लेट्स गो फॉर इट, ऑल्ट सी एस एंड क्या करना है, फेदर एप प्रीव्यू। देखिए, this is feather, okay, then alt cs I for inner glow preview। देखिए इनर इनसाइड से वो आप जो भी एज देखिए इनसाइड से ग्लो कर रहा है, इनसाइड ग्लो, ओके। नेक्स्ट Yes. alt cs o for outer glow preview, it will go for outer। सी ब्लैक कलर का शेड है वहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा दूसरा कलर देना चाहें, पिंक येलो ब्लू, ठीक है, अभी पिंक कलर का शेड है दिख रहा है वहाँ पे, सो दैट इज Yes. आउटर ग्लो, ओके। सी एंड वी हैव अगेन ऑल्ट सी एस आर, आर फॉर राउंडेड कॉर्नर। देखिए राउंडेड कॉर्नर आप लेंगे, सर राउंडेड कॉर्नर तो नहीं आ रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी सर्कल है, इसके ऊपर नहीं आएगा, ओके। सो व्हाट वी डू, टेक अ रेक्टेंगल, alt cs r, rounded rectangle, see, can you see that rounded corners? This is simple, alt cs r। and last one we have scribble। scribble मतलब मैंने बताया था scribbling क्या होता है, alt cs b, cs b, alt cs b, ये होता है scribbling, ओके। इस इफेक्ट को बोलते हैं scribbling, एंड इसे आप यहाँ पे वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं बहुत सारा। स्क्रिबल कैसे करते हैं देखिए, this effect is called as scribbling, okay, you can try out, okay, alt csb, okay, effect c, okay। So that is about the stylize, and stylize is most important, one of the most important menus मेका, इफेक्ट मेका, ओके। इफेक्ट मेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टाइलाइज। So this is up to today, for today we are running under last 1 minute, so svg filter and warp ये वाली चीजें हम कल ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी ट्राई करें तो कभी भी एंड हो जाएगा एंड ऑल दैट। सो एनी क्वेश्चंस? No, sir. श्योर, ओके। चलो then bye, good night for today, we'll meet on tomorrow, okay, Bye, sir. bye।